नमस्कार, मैं संतोष त्रिवेदी, हरघटा जनपद संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कैकेयी अनुताप, जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्य खंड का दूसरा अध्याय है, और इसमें कैकेयी जी जो कर्म करती हैं उसका उन्हें पछतावा होता है, और उसी का इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। यहाँ कविता है, तदनंतर बैठी सभा उकज के आगे, नीले पीतांग के तले बहुदीप जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुलों के थेवे, उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु में रह रह कर, करते थे पुलक पूर्ण सबको मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिस्थित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पाठ का नाम है कैकेयी अनुताप। ठीक है, कैकेयी अनुताप यानी कैकेयी का पश्चाताप। यहाँ देखिए लिखा है तदनंतर। तदनंतर माने होता है इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद तो इसका मतलब है कि इससे पहले की जो घटना है वह आप लोगों को जाननी पड़ेगी। तो इससे पहले की घटना क्या है? राम का जब वनवास हो जाता है तो भरत अपने माताओं, गुरुओं, भाइयों, प्रजापुरवासियों के साथ राम को वापस लाने के लिए, उनको मनाने के लिए पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। जबकि रामचरितमानस में कहा गया है कि वह चित्रकूट में उनकी मुलाकात होती है। सारे साक्ष्य वहाँ के हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पे पंचवटी के बारे में बताए हैं कि पंचवटी में वो मिलते हैं। अब इसमें शुरुआत में जो पंचवटी के दृश्य हैं वहाँ के, उसका सुंदर वर्णन किया गया है, पंचवटी की शोभा का, और यही इसका प्रसंग भी हो जाएगा। इसका प्रसंग है कि इसमें पंचवटी के शोभा का वर्णन किया गया है। तो मैंने बताया कि भरत अपने भाई राम को जंगल से वापस लाने के लिए माताओं, गुरुओं, भाइयों, प्रजापुरवासियों के साथ जाते हैं, और तदनंतर माने इसके बाद बैठी सभा उकज। उकज माने होता है झोपड़ी, जो राम जी की झोपड़ी थी उसी को कहते हैं उकज। ठीक है, इसके बाद एक सभा बैठती है राम के झोपड़ी के सामने। भगवान राम की झोपड़ी रहती है, उसके सामने सब लोग एक सभा की तरह बैठ जाते हैं। और नीले पीतांग, पीतांग माने होता है आकाश, नीले आकाश के तले माने नीचे दीप बुझागे, यानी एक साथ बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। अब यहाँ कहने का मतलब इनका क्या है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे आकाश में एक साथ बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। ठीक है, आगे टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, यानी कहने का मतलब, कहते हैं वह दीपक नहीं थे बल्कि टकटकी लगाए। टकटकी लगाए माने होता है लगातार देखते हुए, लगातार देखते हुए। वे देवताओं के नयन सुरु माने देवताओं के थे, यानी वो देवता जो है टकटकी लगाकर उस दृश्य को निहार रहे थे। यहाँ टकटकी माने होता है निहारना भी हो सकता है, कि टकटकी लगा के निहार रहे थे कि देखे जी क्या हो रहा है। और परिणाम उत्सुक थे, यानी परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, परिणाम जानना चाहते थे कि भरत अगर उनको मनाने के लिए जा रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या राम वापस आएंगे अथवा नहीं। और भयातुर मतलब डरे हुए भी थे, तो देवता जो थे परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे और डरे हुए भी थे। कहीं ऐसा न हो कि भरत के रोने धोने से भगवान राम का कलेजा पिघल जाए और वापस अयोध्या चले जाए, राजा बन जाए,
कहते हैं कि उत्फुल्ल, फुल्ल माने होता है खिले हुए, करौदी के कुंज, कुंज माने होता है फूल, वायु में रह रहकर यानी खिले हुए करौदी के पुष्प वायु में रह रहकर मह मह कर, मतलब होता है महक रहे थे, यानी खिले हुए करौदी के पुष्प वायु में रह रह के महक रहे थे और करती थी सबको पुलकपूर्ण, और सबको पूरी तरह से आनंदित कर रहे थे। पुलक माने होता है आनंदित करना, पूर्ण माने पूरी तरह से आनंदित कर रहे थे। आगे कहते हैं वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, यानी वह चंद्रलोक था, चांदनी रात छिड़की हुई थी, ऐसा लग रहा था कि सब लोग चंद्रलोक में बैठे हुए हैं, वह चंद्रलोक था। लेकिन कहाँ चांदनी वैसी, लेकिन चंद्रलोक में भी उतनी अच्छी चांदनी नहीं रहती है। तभी प्रभु बोलते हैं, कैसे? नीर निधि माने होता है सागर, समुद्र, यानी सागर के समान गंभीर रहने वाले, सागर के समान सदैव गंभीर रहने वाले भगवान राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे भरत भद्र, भरत भद्र माने होता है नेक, यानी हे मेरे प्यारे नेक भैया, अब कहो, अभिष्ट माने होता है अपना आने का कारण या अपनी इच्छा बताओ या अपने आने का प्रयोजन बताओ। और सब सजग हो गए, और जैसे ही भगवान ने कहा कि भाई भरत बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तो सब सजग हो गए। जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई वो सपना देख रहे हैं और उनका सपना